बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमें कोई न्यू फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होंगे वो प्रीवियस वीडियोज़ के सारे फार्मूला यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, यानी कि हमने एंगल को फाइंड करना है। एंगल मींस थीटा। तो हमने जो पहले भी थीटा यूज़ किया था वो किसके साथ किया था? टेन के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ भी टेन थीटा ही यूज़ होगा और जो टेन थीटा के लिए फार्मूला यूज़ हुए थे वही होंगे। तो हम यहाँ पे थीटा को फाइंड करेंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनके थ्रू हमने एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस के थ्रू स्लोप को निकालना पड़ेगा और जब हमारे पास स्लोप आएगी देन ही हम टेन थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हम पहले भी जब भी टेन थीटा का फार्मूला यूज़ करते थे तो हम पहले स्लोप्स को देखते थे कि स्लोप क्या है और देन हम वो फार्मूला यूज़ करते थे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से स्लोप को निकालेंगे। स्लोप्स को कई तरीके से फाइंड किया जाता है, लेकिन जब हमारे पास इक्वेशंस आती हैं तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और हमने पहले भी इसके थ्रू फाइंड किए हुए हैं स्लोप को। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमने एक जॉइनिंग लाइन से, यानी कि दो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, उससे फाइंड करना है तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते थे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ऐसे ही था। अब हमने इक्वेशन से चुन के फाइंड करना है तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको फार्मूला मेंशन कर देती हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इससे ये फार्मूला जो था, इससे जो हमने फाइंड करना है m को, वो पहले भी हमने सॉल्व के थ्रू किया हुआ है। तो यहाँ पे आज हम फिर इसको रिवाइज करेंगे और वो कैसे करते थे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5, पहले इससे करते हैं देन हम 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो सबसे पहले ये है 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में देखें, सबसे पहले क्या है y और यहाँ पे क्या है 2y। तो यहाँ y की जगह हम क्या मेंशन करेंगे कि ये है 2y इज इक्वल टू, अब हम इक्वल के दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाते हुए हम क्या करते हैं, हर साइन को चेंज कर देते हैं। चूंकि इक्वल से पहले है ये, तो इस वजह से इसके साइन दूसरी तरफ जाके चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लस का साइन चेंज होता है माइनस में, इसी तरह माइनस का साइन चेंज होता है प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। तो ये सारे रूल्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इनको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब 2y यहाँ पे रह गया, m और x। m तो चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे m को यूज़ नहीं करेंगे, x तो है ना, तो x यहाँ पे क्या है 3x है। तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस 3x, तो ये हो गया माइनस 3x। इसी तरह आगे क्या है प्लस c का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है प्लस 5, ये दूसरी जगह पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। अब हमारे पास, हम पहले भी देखते थे कि y जो है वो सेपरेट होना चाहिए, y के साथ कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। अब y के साथ 2 तो है तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड, तो इसका मतलब है हम इसको दूसरी जगह पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम सेपरेट दोनों को क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों के पास चला गया है 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि m इससे हमने कैसे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, ये y है, ये इज इक्वल है, ये m है, ये x है और ये यहाँ पे माइनस है चूंकि, तो यहाँ पे प्लस इसके साथ डाल के हम इसको ब्रैकेट में डाल के प्लस c कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा देती हूँ, ये प्लस है और ये माइनस 5 डिवाइड बाई 2 जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास m कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास m है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास m है वो क्या है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमने फाइंड किया कि हमारे पास जो m1 है
वो क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 है। m1 क्यों है, क्योंकि जब हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड करेंगे m को तो वो हमारे पास क्या होगा, m2 हो जाएगा, और जब फर्स्ट से करेंगे तो उसका नेम क्या दिया जाएगा कि वो m1 है। अब m2 को भी फाइंड करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो क्या है, इसी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे y क्या है, -3y है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने साइन वही कंसिडर करना है जो एक वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y है तो इसका साइन ये नहीं है, प्लस नहीं है, इसका लेफ्ट साइड वाला साइन है, तो हम इसका लेफ्ट साइड वाला साइन भी डालेंगे और ये क्या आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू, अब x के जो बिहाफ है वो क्या है, ये 2x है। अब 2x जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, -2x, ये आ गया -2x। इसी तरह कांस्टेंट यहाँ पे +8 है, इधर आके क्या हो जाएगा, -8। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें y जो है वो सेपरेट छोड़ना पड़ता है, तो ये जो -3 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये हो जाएगा -2x -8 डिवाइडेड बाय -3। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -3x एंड -8 डिवाइडेड बाय -3, और बीच में आ जाएगा प्लस, और ये दोनों आ जाएंगे ब्रैकेट में। मैं ब्रैकेट में इनको क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कभी भी दो साइन सेम जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें ये कटिंग हो रही है, माइनस माइनस की, माइनस माइनस की, तो अब हम इसको फाइनल एक दफ़ा लिख लेते हैं, और वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x एंड प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आ चुका है। अगर आपके ऊपर और नीचे वाले नंबर्स यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर दोनों कटिंग होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 8 होता तो मैं 2 1 2 2 4 8 कर सकती थी, तो इस तरह भी आप कटिंग कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी हो तो। अब यहाँ पे हम m को देखेंगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस सी सी। अब ये हमारे पास m कहाँ पे आ रहा है, x के साथ, और x के साथ क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका मतलब है m2 मेरे पास क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो m1 और m2 जो है वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम tan थीटा के फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में tan अल्फा, tan बीटा, tan गैमा, tan थीटा चारों के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चूंकि हमारे पास m1 एंड m2 ही है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, हम tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, हमने एंगल को फाइंड करना है, और एंगल मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट होता है किससे, थीटा से। तो इसका मतलब हुआ कि हमने फाइंड किसको करना है, थीटा को, तो हम थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, ये मैंने प्रोमिनेंट इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा को फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा, यानी कि tan थीटा फाइंड करना है ना, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हुए हैं 8.3 के स्टार्ट वाले क्वेश्चंस में। 1 प्लस m2 एंड m1, m2 एंड m1 का क्या मतलब है कि m2 मल्टीप्लाई हो रहा है m1 के साथ। अब m1 और m2 हमारे पास हैं, हम दोनों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू m2 किसके इक्वल है, 2 डिवाइडेड बाई 3 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस m1 क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 3, और m1 क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक माइनस और एक यहाँ पे 1 बच गया। माइनस को हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम साइन को यहाँ पे कट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है कहीं भी, और अगर होता तो मैं कट कर लेती। तो इज इक्वल टू इम्प्लाइज टू मेरे पास क्या आता है, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास साइन किसका है, प्लस का साइन है, और प्लस के साइन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा था, 1 प्लस माइनस माइनस
तो ये आ जाएगा -1। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वाला है यानी कि जो न्यूमरेटर है वहाँ पे प्लस है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और 2, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, 1 - 1 = 0। आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 और 2 6, ये दोनों एलसीएम आ चुके हैं। 3 2s are 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 2 3s are 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सबसे आसान जो मेथड है ना वो एलसीएम का है, सबसे आसान। कि आप पहले यहाँ पे काउंट कर लें, उसके ऊपर यहाँ पे लिख लें और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9। तो ये हमारे पास आ गया 9 और 4 = 13। तो यहाँ पे हमारे पास tan थीटा इक्वल आ जाएगा, tan थीटा = 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 6 डिवाइडेड बाय 0। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए तो आपके पास हमेशा आंसर किस में आता है, अनडिफाइंड में आता है। यानी कि हमारे पास जो साइन आता है वो किसका आता है, अनडिफाइंड का। तो हमारे पास ये साइन होता है अनडिफाइंड का। तो इस तरह आपके पास tan थीटा आया अनडिफाइंड के इक्वल। और अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो उसका क्या आंसर होता है, हमेशा 0 आंसर होता है इसका। ये याद रखिएगा, हमेशा अगर ऊपर 0 आए तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा, और अगर नीचे 0 आए तो हमेशा क्या आंसर आएगा, अनडिफाइंड। तो इस तरह हमारे पास tan थीटा का आंसर आ गया। अब हमने थीटा का आंसर लगाना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे एंगल लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि आप tan थीटा का आंसर निकालें। तो हम थीटा का आंसर कैसे निकालेंगे, थीटा को यहाँ ही रहने देंगे और जो tan है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा थीटा = tan। जब इधर आएगा तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, और हमारे पास tan इनवर्स के साथ किसकी वैल्यू पुट होगी, इसकी। और ये क्या है हमारे पास, ये है अनडिफाइंड। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी आपके पास tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा या अनडिफाइंड आएगा तो आपने उसका आंसर हमेशा कंसिडर करना है कि वो क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, थीटा = 90 डिग्री। हमने ये क्वेश्चन सारे पहले किए हुए हैं, बस हमारे पास अगर कोई नई चीज़ है तो वो ये है कि हमने इक्वेशन से स्लोप निकालनी है। अब आपको फर्दर जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, उसका आपको स्लोप का जो मेथड है वो चेंज होगा। बाकी ये जो फॉर्मूला के अंदर पुटिंग करनी है ये सारी सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा बीटा गामा की बात की गई है, वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सारी सीखी हुई है। तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आंसर हमारे पास क्या आया, थीटा = 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। सॉरी, इसका सेकंड पार्ट है तो हम वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, y = mx + c वाला। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए इसको दोनों के लिए यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैथ्स के हवाले से या कोई भी और आप सब्जेक्ट्स हमें बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए उसकी वीडियो बनाएं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम सारी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करें। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y, ये y है ना, तो 2y आ जाएगा। 2y = ये = है mx, x क्या है हमारे पास, ये है और ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा -x। इसी तरह प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारे पास कांस्टेंट माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +6। अब y के साथ क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा 2 है, तो हम इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चलिए इसको दूसरी साइड पे लेके डिवाइड करते हैं। y = -x + 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y = -x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 3s are 6।
अब x को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो कॉन्स्टेंट जो है वो हमारे पास क्या आया है 3, और जो हमारे पास m आया है, स्लोप आई है, वो क्या आई है -1 डिवाइड बाई 2 और साथ में x और y। अब ये हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। अब हम यहाँ से किसको निकालेंगे, m को निकालेंगे, m1 को निकालेंगे। तो ये हमारे पास m1 क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास m1 आ चुका है। अब m2 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y क्या है -4y, तो हम इसको -4y ही लिखेंगे क्योंकि हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके नहीं जा रहे। -4 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है mx। अब mx हमारे पास क्या है 2 है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा -2x। इसी तरह ये हमारे पास +9 है, इधर आके क्या हो जाएगा -9, तो हमने लिखा -9। अब -4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -4x, -9 डिवाइडेड बाई -4। अब मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट किया है क्योंकि हम बाद में इसको वैसे भी सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस डाला, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया। अब कटिंग हमारे पास माइनस के साइंस की होती है, और 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें से निकालेंगे किसको, स्लोप को। तो 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे स्लोप हमारे पास कहाँ आती है, x के साथ वाली हमारी स्लोप होती है ना। तो ये m2 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास दोनों स्लोप्स आ चुकी हैं। अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने m1 और m2 दोनों की वैल्यूज को मेंशन कर दिया है और साथ ही फॉर्मूला भी लिखा है। अब m1 और m2 को इसके अंदर पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है थीटा का। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास देखेंगे क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 1s are 1, और यहाँ पे ब्रैकेट आएगी क्योंकि इसके साथ माइनस भी है, 2 2s are 4। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो ये आया 2 2 1s are 2 1 1s are 1 प्लस 2 1s are 2 1 1s are 1 डिवाइडेड बाय, आगे क्या है हमारे पास 1 -1 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको, ये माइनस क्यों आया, प्लस माइनस माइनस। अब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाले का जब हम एलसीएम लेंगे 1 माइनस इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसका इसलिए लिया एलसीएम आएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास 4 आया एलसीएम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो 1 4s are 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 4 1s are 4 माइनस 4 1s are 4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1s are 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 2 1s are 2 2 1s are 2 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आता है वो क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 3। 4 क्यों आया, क्योंकि जब ये इधर से डिवीजन में ना इधर से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर इसको एक और स्टेप हम दें तो वो कैसे कर सकते हैं कि ये 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो आपको पता है कि डिवाइड का साइन हमेशा जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसका जो नेक्स्ट वाला डिजिट होता है या नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो वो कैसे होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 1s are 4, तो ये आ गया 4 डिवाइड बाय 3। इस तरह भी अगर मैं आपको करवाऊँ तो आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आया है 4 डिवाइडेड बाय 3 के आया है। हमारे पास आंसर किसका आना चाहिए थीटा का, तो हम लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हम कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेटर पे जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ऑन करें और ये आया हमारे पास शिफ्ट tan इनवर्स आ गया, साथ में हमने क्या करना है 4 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो ये आया 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आता है 25। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा
ये 25 हमारे पास डिग्री आई है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब भी आपने डिवीजन वाला करना है तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट को डालना है। आप सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर तो गलत आ रहा है, तो गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसको ब्रैकेट में डालना होता है हमेशा। तो अब आप देखें, फिर हम इसको करते हैं। ये आया tan इनवर्स और ये हमारे पास ब्रैकेट आई और 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट। अब देखें क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आंसर आता है 53 डिग्री। तो ये मैंने आपको एक चीज़ सिखानी थी कि जब भी आपने डिवीजन वाला आंसर निकालना हो ना tan के साथ, तो वो आपने हमेशा किसके साथ निकालना है, ब्रैकेट्स के साथ निकालना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ की गलती करते हैं, तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये आंसर हमारे पास क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 53 डिग्री। तो ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट भी हमारे पास कुछ इसी तरह का दिया गया है। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यूज करते हुए इनसे स्लोप निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से निकालते हैं, यानी कि जो इसके दो स्टेप्स हैं, फर्स्ट वाले स्टेप से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई। चूंकि इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये माइनस वाई है, इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स वाला क्या डिजिट है 6x, ये आ गया 6x, उधर से इधर आया तो माइनस 6x हो गया। इसी तरह ये प्लस है, प्लस सी, तो ये +1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा -1। ये हमारे पास बन चुका है। अब यहाँ पे देखें, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि ये सेपरेट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय -1। -1 ही लिखेंगे ना, जाहिर है इसके पास कुछ नहीं है तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास y का क्या आंसर आता है 6x + 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इससे हम निकालेंगे m1 को। तो m1 किसके इक्वल होता है, जो भी x के साथ डिजिट होता है वो हमारा m होता है। तो m1 हमारा क्या आया है 6। तो ये हमारे पास m1 आ चुका है। अब m2 को हम निकालते हैं। तो m2 हमारे पास क्या आएगा, इसमें से निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा -7y इज इक्वल टू एम एक्स है, एक्स इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा -x। इसी तरह प्लस कांस्टेंट है, ये +12 है, इधर आके क्या हो जाएगा -12। अब ये -7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -7x -12 डिवाइडेड बाय -7 और ये यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी। जब भी आपके पास माइनस इधर आए ना तो फिर आपने उसको लाजमी ब्रैकेट में डालना होता है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास बचा क्या, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x 7x एंड +12 डिवाइडेड बाई 7। अब इससे भी हम निकालेंगे m2 को, क्योंकि m1 हम निकाल चुके हुए हैं। तो ये आ गया m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 7। अब हमारे पास ये आ चुका है, हमने सेम वही फॉर्मूला यूज करना है tan थीटा वाला। तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 एंड m1। तो अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं m1 एंड m2 की। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 7 माइनस m1 क्या है 6। इसी तरह डिवाइडिंग की लाइन डालें और ये हमारे पास 1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 एंड m1 इज इक्वल टू 6। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम की लाइन लगेगी इसके लिए, क्योंकि ये एलसीएम वाली फॉर्म है। यहाँ पे प्लस माइनस का जब भी साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं, और अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो कोशिश क्या करें कि कटिंग कर लें, और अगर कटिंग नहीं होती तो फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई कर लें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 7, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन है। अब इसका एलसीएम आया तो हमारे पास क्या आया 7 1 जार 7 1 माइनस 1 7 जार 7 तो 6 7 जार 42। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। इसी तरह यहाँ पे 6 1 जार 6 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका भी जो एलसीएम है वो लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसके 42 माइनस 1 आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 7। तो ये मैंने लिख लिया। इसी तरह इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 7 जार 7 7 1 जार 7 प्लस 7 1 जार 7 6 1 जार 6।
अब 7 + 6 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यह आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 + 6 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखें ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 41 डिवाइडेड बाय -41। माइनस इसलिए आया क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है यहाँ पे माइनस है, तो -41 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब हमने थीटा का आंसर निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -41 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको हम लिखते हैं कैलकुलेटर पे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी करते हैं। शिफ्ट दबाया, tan दबाया और हमारे पास ब्रैकेट डाल के -41 डिवाइडेड बाय 13। तो ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब आंसर देखते हैं इसका क्या आता है -72 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आया है -72 डिग्री। अब -72 डिग्री जो होता है ना वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको थोड़ा सा इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास हर एंगल के 4th क्वाड्रेंट होते हैं। कितने 4 क्वाड्रेंट। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये 4th क्वाड्रेंट होता है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास ऐड, ये है हमारे पास शुगर और ये है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास कॉफ़ी। अब यहाँ पे ये ऐड शुगर 2 कॉफ़ी का मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी, टैन भी और कॉज भी, यानी कि तीनों आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव। ए से मुराद है ऑल पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे शुगर से मुराद है साइन, यानी कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अगर आगे देखें तो ये है 2 का मतलब है टैन, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इस तरह आते हैं 4th क्वाड्रेंट पे जहाँ पे है कॉफ़ी कॉज, तो कॉज जो होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि या तो आप 3rd क्वाड्रेंट पे लाई करें या आप 1st क्वाड्रेंट पे लाई करें। तो यहाँ पे जो -72 है वो कहाँ पे लाई करता है, वो थीटा जो है वो हमारा लाई कर रहा है -72 सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे इसको लाई नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए 3rd या 1st पे जहाँ पे tan पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव करने के लिए एक रूल अप्लाई करेंगे और वो क्या होगा कि थीटा इज इक्वल टू 180 - 72। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 108 डिग्री। अब मैंने इसको 72 को 180 से क्यों माइनस किया, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी जो पूरी डी है ना, ये पूरी डी है, ठीक है। इस डी को इक्वल हमेशा करते हैं हम 180 डिग्री के, यानी कि 90 ये होता है हाफ वाला और 90 ये होता है हाफ वाला, तो ये टोटल बनता है 180 डिग्री। और जब भी आपके पास माइनस में आ जाए थीटा तो वो आपका क्या होता है, वो आपका गलत क्वाड्रेंट पे लाइक आ रहा होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसको 180 से माइनस करना चाहिए। चूंकि 180 हमेशा क्या होता है बड़ा हो रहा होता है उससे, तो आपका क्या आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। अब आप देखें आपका आंसर क्या है 108 डिग्री आया और 108 डिग्री जो है वो लाई करेगा 3rd क्वाड्रेंट पे। तो इस तरह आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आया थीटा का वो क्या आया है 108 डिग्री। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि हमारे पास दिया गया है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, तो इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़ा मैं आपको फिर भी बना देती हूँ, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो ये हमारे पास ट्रायंगल होती है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है और यहाँ पे सी होता है। अब इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये वाले होते हैं अंदरूनी एंगल। अब इसमें जो ए वाला होता है वो अल्फा होता है, बी वाला होता है बीटा और सी वाला होता है गैमा। अब ये 3 हमारे पास एंगल्स होते हैं जिनको हमने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो तो हमारे पास ए बी सी से अलर्ट था। यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है एक्स वाई और जी से। तो इसी तरह हम एक्स को भी अल्फा से और वाई को बीटा से और जी को गैमा से, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास फार्मूलाज थे, ये हमने पहले भी यूज़ किए हुए हैं, इन्हीं फार्मूलाज को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू जो स्लोप है वो फाइंड करने के लिए दी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आपके पास जॉइनिंग लाइंस आ जाए तो आपने उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है स्लोप को निकालने के लिए, वो क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला था। अब सबसे पहले हम इसमें से फाइंड क्या करेंगे, एक्स वाई एक पॉइंट हो गया, वाई जी जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं ना, तो वाई जी एंड एक्स जी, तो ये हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। तो तीनों पॉइंट्स की सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे, और वो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू। तो निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स वाई की। तो एक्स वाई इज इक्वल टू m1, इसको हम क्या लेट करते हैं कि ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसके अंदर पुटिंग करते हैं। अब हमारे पास x1 और y1 ये कहाँ है, तो वो है ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसको देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 इज इक्वल टू -4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2। ये मैंने सेम इससे देख के लिखा है, किससे, इससे एक्स और वाई से। तो ये मेरे पास आया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 7 बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस का, तो ये माइनस आगे क्या है, -3 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास आंसर आया 7। इसका मतलब है कि जो हमारे पास m1 आया है वो क्या आया है, 7 आया है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, ये आया m1 इज इक्वल टू 7। अब आते हैं एक्स वाई के बाद वाई जी की तरफ। तो वाई जी में हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वाई जी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब हमने y2 और ये x1 को इन सबको लेट कर लेना है। तो ये मैं आपको डिफरेंट पेन से मेंशन करके देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हों। तो y एंड z की बात हो रही है, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो इसको देखेंगे और इसको देखते हुए यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो y2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -4, तो ये आ गया -4 डिवाइडेड बाय, इसी तरह x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 एंड 5 प्लस 3, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 8, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 एंड एट द एंड 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आंसर आया किसका, m2 का। तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर देती हूँ कि m2 हमारा क्या आया है, m2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। अब m3 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा m3 किससे आएगा, x और z से। तो x और z में पहले ही हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हमारे पास x1 y1 और x1 ये सारे क्या हैं, तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ये ठीक है। तो हम इसी को देखते हुए यहाँ पे पुटिंग करेंगे किसके अंदर, x और z के अंदर। तो एक्स जी इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देखते हुए इनको पुट करते जाएं इन दोनों से। तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस एक्स जी है ना, तो y2 इज इक्वल टू 2, सॉरी y2 हमारे पास 2 है, तो ये आ गया 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 7 एंड एट द एंड हमारे पास आंसर आया -1 डिवाइडेड बाई 7। अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि m3 हमारे पास आया है -1 डिवाइडेड बाई 7। अब हमने 3 आंसर्स निकाल लिए हैं, m1 के, m2 के एंड m3 के। अब हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे, tan अल्फ़ा, tan बीटा एंड tan गैमा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं और इनसे हमने पहले भी आंसर निकाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो इन फार्मूलाज को देखते हुए हम तीनों के आंसर निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों फार्मूलाज को राइट कर लिया है। अब इससे देखते हुए हम पुटिंग करेंगे। m3 हमारे पास क्या है, -1 डिवाइड बाई 7 है, m1 हमारे पास क्या है, 7 है।
तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस m1 हमारे पास क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। इस तरह डिवाइडिंग बाय की लाइन डाली और हमारे पास क्या आया यहाँ पे 1 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 जो भी है हमारे पास वो यहाँ पे पुट कर देना। अब हमने करना ये है कि इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि ये एलसीएम की शेप है तो ये हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। और नीचे वाले में आप देखें कि यहाँ पे कटिंग होती है, तो ये 7 1s are 7 और 7 1s are 7, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या 7 एलसीएम आएगा और 7 1s are 7, तो ये हमारे पास आ गया -1 और यहाँ पे 1 7s are 7, तो 7 7s are 49, तो ये आ जाएगा -49 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 -1 आ गया, तो इसको हम देखते हैं और ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -50 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 0। अब मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आपके पास नीचे वाली रकम 0 में आए तो आपने इसको किसके इक्वल कर देना है इनफाइनाइट के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया इनफाइनाइट, और जो हमारे पास tan अल्फ़ा आया वो किसके इक्वल आया, वो आया इनफाइनाइट के इक्वल। अब हम अल्फ़ा का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके अंदर पुटिंग किसकी करेंगे अनडिफाइंड की। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपके पास अनडिफाइंड आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो हमारे पास अल्फ़ा किसके इक्वल आया 90 डिग्री के। इस तरह हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ चुका है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए अल्फ़ा बीटा का आंसर निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा को भी देखते हैं, ये आएगा हमारे पास tan बीटा, तो ये हमारे पास क्या आया tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा में हमारे पास क्या है m1 माइनस m2, तो m1 और m2 की यहाँ पे बात करेंगे और वो है हमारे पास 7 - 3 डिवाइडेड बाई 4, इसी तरह डिवाइडेड बाई 1 प्लस हमारे पास पहले क्या है 7 है, तो ये आ गया 7 और फिर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये दोनों हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब आगे इसको हम लेके चलते हैं और वो क्या आएगा हमारे पास इन दोनों का एलसीएम, ये आएगा 4 और नीचे वाले में 1 प्लस ये आ गया 7 3s are 21, तो ये आ गया 21 डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें हमारा एलसीएम क्या आया 1 4s are 4 7 4s are 28, तो ये आ गया 28 - 4 1s are 4 3 1s are 3। आगे आते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, तो 28 - 23 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडिंग बाई की लाइन डाली और इसमें हम इसका भी एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 4 1 4s are 4 4 1s are 4 प्लस 4 1s are 4, ये आ गया 21। अब 21 प्लस 4 इज इक्वल किसके होता है 25 के, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 4 एंड 25 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 4 और 4 कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास क्या बचा 25 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आया 25 1s are 25 25 1s are 25, तो आंसर जो आया वो हमारे पास आया 1 का। अब हम बीटा को निकालते हैं, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो 1 किसके इक्वल होते हैं हम कैलकुलेटर पे देखते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ये आएगा शिफ्ट tan इनवर्स एंड 1 ब्रैकेट में 1 डाल लें, तो ये आपके पास आंसर आया 45। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास बीटा का जो आंसर आया है वो क्या आया है बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बीटा भी आ गया। अब गैमा निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गैमा का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है m2 और m3 यहाँ पे यूज़ होंगे, तो हम करते हैं m2 - m3 को यूज़, तो हम tan गैमा इज इक्वल टू m2 क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस m3 क्या है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आया। इसी तरह 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 और -1 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होती, जो आपने ऊपर लिखा होता है उनको 2 टाइम लिख लिया करें, तो इस तरह ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ये हमारे पास क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा +1 डिवाइड बाई 7। इस तरह आगे आते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 7 4s are 28। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे इसका भी, और ये लाइन डाली डिवाइडिंग बाय वाली, और इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे 7 4s are 28, यानी कि इसका 28 एलसीएम आएगा। 4 7s are 28 मल्टीप्लाई बाय 7 7 4s are 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा।
तो 7 3 ज़ार 21 प्लस 4 1 ज़ार 4। तो 21 प्लस 4 हम नेक्स्ट मज़ीद सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 है तो ये इसका जो एलसीएम है वो 28 है। 128 ज़ार 28, तो 28 1 ज़ार 28 माइनस 28 1 ज़ार 28, तो ये आ गया 28 माइनस 3। अब हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आया गैमा 10 गैमा इज इक्वल टू 10 गैमा इज इक्वल टू 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 28 एंड 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया 25 डिवाइड बाई 28, 28 कैंसिल हो गया, 25 डिवाइड बाई 25 रह गया। तो 25 1 ज़ार 25, 25 1 ज़ार 25। फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया, 10 गैमा का 1। अब हम इसका गैमा यहाँ पे ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1। अभी हमने निकाला था कि किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि गैमा भी इक्वल है किसके, 45 डिग्री के। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। हम कह सकते हैं एंड पे कि हमारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई एंड जी है ना। तो हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जी जो है उसके एंगल्स आए हैं क्या क्या, पहला 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा भी हमारे पास 45 डिग्री आया। तो इस तरह हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में भी हमें एक्स वाई जी के 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे देखे थे। हमने वहाँ पे सारे फार्मूलाज को यूज़ किया है। अब हमें ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि अब हमने सारे फार्मूला सब कुछ सीखा हुआ है, सिर्फ अब अप्लाइंग करनी है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सीखना पड़ता है तो हम लोग उसमें थोड़ा टाइम लगाते हैं, फिर बाद में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर हम उसको क्विकली सॉल्व करते हैं। तो चलें आप सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले हमने फार्मूला जो यूज़ करना है वो क्या है, हमारा फार्मूला है जब भी हम जॉइनिंग लाइंस को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं स्लोप निकालने के लिए, तो वो क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में भी यही सीखा था और यही हमने अप्लाई किया था। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके जो 3 पॉइंट्स हमने पहले निकाले थे एक्स वाई, वाई जी एंड एक्स जी, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हमने अभी भी फाइंड करने हैं और M1 M2 एंड M3 हमने इससे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्स वाई है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम इनमें y2 और y1 ये सारे देख लेते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास क्या है। तो x1 एंड y1 और x2 एंड y2, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे और हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं। तो ये आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू m1 जिसको हमने लेट किया, तो वो m1 इज इक्वल टू -1 -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखते हुए बस आपने पुटिंग करनी है, -1 ये वाला और ये माइनस और ये 2। अब आगे आते हैं हमारे पास 0 माइनस -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3। और जो हमारे पास m1 का फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, -1। तो ये हमारे पास m1 का आंसर आया। अब m2 के आंसर को निकालते हैं। तो m2 के लिए सबसे पहले हम y1 और x1 जो भी हमने लेट करने हैं वो कर लेते हैं। तो हमने करना क्या है, y और z के पॉइंट्स को देखना है। तो ये y और z के पॉइंट्स हैं x1 y1, इसको मैं एक दफ़ा फिर मेंशन कर देती हूँ, x1 y1 और x2 एंड y2। तो इसके देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे और ये हमारे पास आएगा m2 इज इक्वल टू, यानी कि yz इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। पुटिंग करते हैं तो ये आएगा m2 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6। अब हमारे पास किसका आंसर आया है, m2 का आंसर आया है 1 डिवाइड बाई 6। अब m3 को निकालते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है।
तो यहाँ पे मैं M3 भी निकालती हूँ। M3 इज इक्वल टू, यानी कि हमने किसको देखना है, x और z को देखना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग कर दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये m का हमारे पास आंसर है M1 का, ये हमारे पास M2 का आंसर आया था, और अभी हम निकालेंगे किसका, M3 का आंसर। तो इसको भी निकालते हैं अब। ये आएगा M3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अब इसकी भी पुटिंग करते हैं और y2 y1 को लेट कर लेते हैं। x और z की बात हो रही है, तो ये आएगा x1 y1 और ये आया x2 y2। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे और हम आंसर लेके आने की कोशिश करेंगे। तो M3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 3 माइनस 2, और ये हमारे पास क्या आया, सॉरी ये जो हमने निकाला था ना, ये हमने निकाला था xz को, और अब हम निकालेंगे yz को। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 3 माइनस 2 नहीं आएगा। एक्चुअली हमारे ये जो पॉइंट्स है ना, इनकी मिसिंग हो गई थी। तो अब आते हैं इसको भी करने। तो ये हमारे पास क्या आता है, 3 माइनस माइनस 1। ये देखें यहाँ पे y और z की बात हो रही है, y एंड z की, तो 3 माइनस माइनस 1 नहीं, तो इस वजह से जो है वो कन्फ्यूजन हो चुकी थी। अच्छा, डिवाइडेड बाय, आगे हमारे पास क्या आता है, 3 माइनस 0, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है। अब हमारे पास ये जो पहले वाला आंसर आया था ना, ये M3 का था, और ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर आया, M2 का आया है। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास M2 का क्या आंसर आया है, M2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। अब हमने इससे tan अल्फा, बीटा और गामा के आंसर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने फार्मूलाज मेंशन कर दिए जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी किए थे। तो हम देखते हुए यहाँ पे M1, M2, M3 को साथ साथ फॉर्मूला देखते हुए इसके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले tan अल्फा का निकालते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, हमारा 1 डिवाइडेड बाय 6 ही आंसर आया था ना M3 का, ये देखें। तो 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और मैंने आपको बताया था इसी से ही देख के कर दिया करें। तो ये -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे देखें 1, ये जो -1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाय 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और ये एलसीएम क्या आएगा, 6 6 1 जार 6, 1 प्लस 1 6 जार 6, तो ये आ जाएगा 6। उसी तरह इसको भी एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 1 6 जार 6, ये आ गया 6 1 जार 6, और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 6 1 जार 6, तो ये 1। अब 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 6। 6 और 6 कैंसिल हो गए, फाइनल क्या आंसर आया, 7 डिवाइडेड बाय 5। अब हम अल्फा का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हम कैलकुलेटर पे राइट करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास शिफ्ट tan इनवर्स 7 डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट 7 डिवाइडेड बाय 5, और ब्रैकेट लगाई तो हमारे पास क्या आंसर आया, 54 डिग्री। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 54 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आया अल्फा का। अब सेकंड आंसर निकालते हैं किसका, बीटा का। तो ये आया tan बीटा। पुटिंग करते जाना है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज मैंने मेंशन किया ना, इसी को देखें, M1 माइनस M2 है, तो M1 और M2 को यूज़ करेंगे। ये आएगा हमारे पास M1 इज इक्वल टू -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, पहले -1 मेंशन कर लें, फिर 4 डिवाइड बाई 3 मेंशन कर लें। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसमें भी हमने एलसीएम लेना है, डिवाइडेड बाई इसमें भी एलसीएम लेना है, इसका प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आएगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 3 1 3 जार, इसके नीचे क्या है 1 1 3 जार 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, और ये आ जाएगा 4। इसी तरह यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास 3 एलसीएम आया, 1 3 जार 3 3 1 जार 3 माइनस 3 1 जार 3, ये आ गया 4। अब हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो माइनस माइनस प्लस -7 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई
4 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो देखेंगे हमारे पास क्या आया, -1 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो लास्ट जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, 7। अब हम बीटा का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और हमारे पास क्या है 7। तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा शिफ्ट tan और हमारे पास ब्रैकेट में 7। तो ये हमारे पास आंसर आया 81 डिग्री। तो 81 डिग्री 0.8 है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 82, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो इसका मतलब है हम इसके अंदर एक पिछले वाले के अंदर एक ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 82 डिग्री। इसी तरह आगे आते हैं tan गैमा की तरफ। तो tan गैमा का जो भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने राइट किया है उसी के थ्रू हम इसकी पुटिंग करेंगे। तो वो क्या है m2 माइनस m3। तो m2 और m3 का यहाँ पे यूज़ होगा और हम यहाँ पे पुटिंग करते हैं। तो वो आएगा 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 3 ज़ार 18, लेकिन यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास ये दोनों एक टेबल पे जाते हैं। जैसे ये मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा हमारे पास। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 6, और यहाँ पे भी हम देखते हैं ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 1 ज़ार 2 और 3 3 ज़ार 9। ऊपर देखें हमारे पास क्या आता है 3 2 ज़ार 6, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, 6 1 ज़ार 6 तो मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 ज़ार 8 माइनस 1। तो इसका भी एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का, तो ये हमारे पास आएगा 9, 1 9 ज़ार 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 2, और ऊपर वाले में देखते हैं तो ये 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग डिवाइड करेंगे किसके साथ, 9 प्लस 2 मीन्स के 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 7 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 2 इज इक्वल टू 11। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो किस तरह हो सकती है, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, तो 7 3 ज़ार 21। तो हम tan गैमा का आंसर लिखते हैं और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या आता है, 7 3 ज़ार 21 और 11 2 ज़ार 22। तो ये आ गया 21 डिवाइडेड बाई 22। अब ये tan गैमा का आंसर आ चुका है, तो गैमा का आंसर निकालते हैं। गैमा इज इक्वल टू tan इनवर्स 21 डिवाइडेड बाई 22। इसको कैलकुलेटर पे राइट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। शिफ्ट tan ब्रैकेट 21 डिवाइडेड बाई 22, और ये हमारे पास आंसर आया 43.6। अब 5 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 44 डिग्री। तो हमारे पास जो गैमा का आंसर आया है वो क्या आया है 44 डिग्री। अब हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जी 3 एंगल्स थे इंटीरियर, तो उनके जो हमारे पास आंसर आया है आप मेंशन कर सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आए हैं हमारे पास, और मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहला 54 डिग्री, दूसरा 82 डिग्री, तीसरा 44 डिग्री। तो ये 3 आपके पास आंसर आए हैं, और हमारा इस तरह जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। ये गैमा का आंसर है, ये हमारा बीटा का आंसर है, और ये हमारा अल्फा का आंसर है। मैंने मेंशन भी कर दिए। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। अब हमने सेम वही फार्मूला यूज़ किया और इससे एक्स वाई यानी कि m1 का आंसर निकाला, वाई जी यानी कि m2 का आंसर निकाला, और एक्स जी यानी कि m3 का आंसर निकाला। सारे x1 y1 को आपने मेंशन करना है और सेम इसका आंसर लेके आना है। अब tan अल्फ़ा बीटा और गैमा का आंसर निकालते हैं। m1 m2 और m3 हमारे पास आ चुके हैं, तो हमने इस फार्मूलाज के थ्रू tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फ़ा के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो क्या है m3 और m1, यानी कि m3 और m1 यहाँ पे यूज़ होंगे। तो चलिए करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए। आंसर आएगा हमारे पास 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया है एलसीएम, तो इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 0, और ये इक्वल होता है किसके
अनडिफाइंड के। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब tan इनवर्स हम अनडिफाइंड लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 90 डिग्री। इसी तरह बीटा की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास आएगा -4 डिवाइडेड बाई 3, -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 3 और 2। तो अब इसको भी करते हैं तो ये आएगा -4 डिवाइडेड बाई 3 -6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 -8 डिवाइडेड बाई 3। अब जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -10 डिवाइडेड बाई 3 और -5 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस भी कैंसिल, 5 1 जार 5 5 2 जार, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो बीटा जो है वो इक्वल होता है tan इनवर्स 2 के। तो ये हमारे पास आंसर आया बीटा का, बीटा इज इक्वल टू 63 डिग्री। सेम आपने कैलकुलेटर पे लिखना है तो आपका आंसर क्या आएगा? 63 डिग्री। अब आता है गैमा की तरफ। तो गैमा में भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 और 3 डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। तो ये आपके पास आया 5 डिवाइडेड बाई 4। इसका एलसीएम लें डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 5 जार 10, सॉरी 5 2 जार 10 एंड 5 1 जार 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी गैमा के अंदर डालते हैं तो गैमा इज इक्वल टू tan इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो गैमा इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आता है 27 डिग्री। तो हमारे पास 3 आंसर आए। कौन कौन से? पहला 90 डिग्री, दूसरा 63 डिग्री, तीसरा 27 डिग्री। तो ये तीनों आंसर आ चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो स्टूडेंट सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमने सबसे पहले एक्स वाई यानी M1 का आंसर निकाला, फिर एक्स वाई जी यानी कि M2 का आंसर निकाला और फिर एक्स जी यानी कि M3 का आंसर निकाला। तो ये तीनों आंसर जब हमने निकाल लिए उसके बाद हमने tan अल्फ़ा के लिए जो 2 पॉइंट्स यूज़ करने थे M3 और M1, ये दोनों पॉइंट्स यूज़ करते हुए हमने इसका आंसर निकाला और वो हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाई 3। और फिर अल्फ़ा का आंसर निकालने के लिए tan इनवर्स को दबाया और 5 डिवाइड बाई 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 59 डिग्री। इसी तरह tan बीटा की तरफ आते हैं तो tan बीटा में भी हमने सेम किसको किया? M1 और M2 को करना था। तो M1 और M2 की पुटिंग की और हमारे पास इसका आंसर आया 5। तो फिर बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 पुट किया तो आंसर आया 79 डिग्री। तो दो हमारे पास एंगल आए, एक 59 डिग्री, दूसरा 79 डिग्री। लास्ट वन गैमा था। गैमा में भी हमने 2 पुटिंग की, M2 और M3 की। तो दोनों पुटिंग करके जो हमारा आंसर आया था वो आया था 5 डिवाइडेड बाई 2 और उसको हमने tan इनवर्स के अंदर जब पुट किया तो हमारा आंसर आया 42 डिग्री। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 8.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करें और जाते जाते बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है कि आप अगर पुराने भी हैं तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक ज़रूर किया करें और इस तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।